संयुक्त रूप से विशेष अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है। हम चाहेंगे एक जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत होनी चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। हम दीप में एक चंद शब्द कहना चाहेंगे। जिस तरह एक अंधेरा में, एक अंधियारा में दीप जिस तरह प्रकाश फैलाता है ज्वलित होने के बाद, ठीक उसी तरह इस मंच के माध्यम से आज जो भी कार्यक्रम यहाँ से बताए जाएंगे उसको हम लोग को प्रक्षेत्रों में किसानों के खेतों पर उसको शुरू पर उतारना है, ताकि किसानों की उत्पादन और उत्पादकता यहाँ की योजनाओं से संबंधित जब उसे लाभ पहुँचे तो हम लोग उसका संपादित कर उन लोग को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम में अपने अभिभावक आदरणीय जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक महोदय से मैं अनुरोध करते हैं बयान का कृपा करें और सर का स्वागत अभिभाषण साथ ही साथ विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने का कृपा करें। मैं एक बार फिर से सर से अनुरोध आगे का कृपा करें। आज के इस रबी महाअभियान 2023-24 में सबसे पहले मैं अपने जिला के जिला पदाधिकारी महोदय जो कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका मैं सबसे पहले कृषि परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे इस प्रमंडल के संयुक्त निदेशक सह कृषि विभाग के हमारे जो कि नोडल भी हैं इस जिला के, मैं सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कृषि विभाग की ओर से। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, बीडीएम, एटीएम, किसान सलाहकार एवं मीडिया के भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ अगर यहाँ प्रगतिशील किसान भी कुछ प्रखंड से आए हैं तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम रबी सीजन का जिला स्तरीय प्रथम कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक मौसम की भांति इस बार भी रबी मौसम में रबी महाअभियान का कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जा रहा है। इससे पहले राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय रबी महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इसके बाद वहां से एक प्रत्येक जिला में एक रथ का वहां से रथ यात्रा शुरू किया गया है, जो कि प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक पंचायत में कृषि रथ जो है रवाना किया जाएगा। और कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। हम लोग रबी मौसम शुरू होते ही सबसे पहले रबी अभियान महाअभियान के साथ ही हम लोग बीज वितरण से संबंधित पहला कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम सब जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा बीज वितरण किया जा रहा है। उसमें हमारे जिले को बीज का जो भी लक्ष्य मिलता है उसको प्रत्येक प्रखंड में उप आवंटित कर दिया जाता है और वहाँ के संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने सभी पंचायत में पुनः उप आवंटित करते हैं और उसके बाद प्रारंभ हो जाता है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। वहाँ पर हमारे कृषक बंधु को इसकी जानकारी जो है पंचायत स्तर पर दिया जाता है कि हमारी कौन कौन सी योजनाएं अभी शुरू हुई है और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी हमारे कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार के द्वारा दिया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में किसान बंधु को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है डीबीटी पोर्टल पर
और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसान बंधु अपने चॉइस का बीज, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मक्का जो भी लगाना है अपने चॉइस का बीज का ऑप्शन उसमें भरते हैं और उसके बाद जो प्रभेद उपलब्ध है उसमें जो हमारी विभिन्न तरह की बीज योजनाओं के तहत दिया जा रहा है, जिसमें कि अनुदानित बीज है 10 साल से कम, 10 साल से अधिक, 10 साल से कम और 10 साल से अधिक का मतलब होता है कि जो बीज 10 साल के अंदर में विकसित किया गया है किसी भी संस्थान के द्वारा, जहाँ से उस बीज का डेवलपमेंट हुआ है, उसका अंतराल जो है 10 साल के अंदर का है और 10 साल से ज़्यादा उसका अगर हो गया है डेवलपमेंट को, तो इसलिए उसको 10 साल से अधिक बोलते हैं। तो दो भाग में बांटा गया है अनुदानित बीज को। इसके अलावे हम लोग प्रत्यक्षण के तहत भी देते हैं। उसके बाद RKVY योजना में DPR स्कीम के तहत भी बीज उपलब्ध कराया जाता है। तो किसान बंधुओं को इन सारी योजनाओं के तहत बीज उपलब्ध करवाया जाता है और वो स्वेच्छानुसार आवेदन करके बीज प्राप्त करते हैं। और अनुदानित बीज लेने के बाद उसके बाद अनुदानित में जितनी राशि उनको अनुदान है उसका काट के उसको पेमेंट करना होता है और बाकी जो अनुदानित राशि है वो सरकार के द्वारा संबंधित विक्रेता को प्राप्त करा दिया जाता है। जो राशि किसान के द्वारा देय होता है वो अनुदानित के अलावे होता है। कुछ योजनाओं में किसानों को पूरी राशि देना होता है, जैसे प्रत्यक्षण के केस में पूरी राशि देकर लेना होता है और पूरी राशि उनके अकाउंट में चला जाता है। वो इस तरह से हमारी बीज की सारी योजनाएं चलाई जा रही है। बीज के अतिरिक्त हमारे जिला में कृषि यांत्रिकरण का भी योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि इस बार 108 तरह का यंत्र का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बड़े बड़े कृषि यंत्र से लेकर छोटे छोटे कृषि यंत्र उपलब्ध किया जा रहा है। इस बार हमारे बहुत जो छोटे और मार्जिनल किसान हैं उनके लिए भी कुदाल, खुरपी इत्यादि का भी उसमें व्यवस्था किया गया है। इस तरह से हमारा कृषि यांत्रिकरण का योजना को भी इस बार काफी लचीला बनाया गया है। आप सब एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोटा में जो SC ST या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कोटा होता है उसमें हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग उसको पंचायत स्तर पर पूरी तरह से मेहनत करके इस बार 7 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा उद्यान कार्यालय से उद्यानिक फसल और उससे संबंधित इनपुट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि विभिन्न तरह का फलदार पौधा दिया जाता है। इसके अलावा सब्जी का भी खेती के लिए सब्जी का बीज और पौधा उपलब्ध कराया जाता है। पॉली हाउस का उसमें ऑप्शन है किसान के लिए, मशरूम हट है। इस तरह से कई तरह की योजनाएं जो कि हाई वैल्यू क्रॉप के तहत जो है किसानों को उद्यान से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ कृषि विभाग से मिट्टी जांच प्रयोगशाला के द्वारा जो है मिट्टी जांच भी किसानों का किया जा रहा है और उनको स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि हमारे किसान बंधु अपनी खेतों की आवश्यकता के अनुसार ही उसमें जो तत्व की जरूरत है उस अनुसार वो उपयोग करें। हम सब जानते हैं इस सीजन में हम लोगों को खास करके नाइट्रोजनस उर्वरक यूरिया का कितना परेशानी होती है। पिछली बार हम लोगों ने सतर्कता और अच्छी व्यवस्था के कारण जो है इस तरह की जो अफरा-तफरी होती थी उससे हम लोग काफी निजात पाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हम लोग उसी तरह से व्यवस्था करके रबी में भी किसानों को जो है उर्वरक के बारे में और इस तत्व की कितनी जरूरत है उसके बारे में बता के, ताकि वो जरूरत से ज्यादा उर्वरक का प्रयोग न करें और जरूरत से ज्यादा उर्वरक प्रयोग करने से फसल को कितना नुकसान होता है इस बारे में भी हम लोग किसान
विज्ञान केंद्र के द्वारा भी विभिन्न तरह का ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाता है। किसानों को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है विभिन्न योजनाओं के बारे में और किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, इस विषय में भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा सजग है और अच्छी तरह से इस बारे में किसान बंधुओं को जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावे हमारे यहाँ सहायक निदेशक पौधा संरक्षण भी हैं जिला स्तर पर, उनके यहाँ से भी जो है कीट व्याधि के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि किसान बंधुओं को कीट व्याधि से ज़्यादा नुकसान न हो, उससे किस तरह से बचेंगे इसका उपाय बताया जाता है। इसके अलावे यहाँ पर हमारे यहाँ बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। राज्य हमारे जिले में कुल 10 राज्य बीज गुणन प्रक्षेत्र हैं, जिसके लिए कि 2 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी उसके कंट्रोलिंग अफसर होते हैं और उनके द्वारा वहाँ पर फाउंडेशन सीड का उत्पादन करके सरकार को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि विभिन्न योजनाओं में किसानों को अंत उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा इस जिले को एक सीड हब भी इस बार मिला है, जो कि किसानों के द्वारा ही उसमें उत्पादन DRDN से बीज देकर उत्पादन करवाया जाएगा। ये पहली बार सीड हब योजना इस बार चलाई जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे राइट सेक्टर के द्वारा जो कि पशुपालन विभाग है, उसके बाद डेयरी डेवलपमेंट है, मत्स्य विभाग है और बैंकिंग के द्वारा भी किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। किशोर बैंकिंग का काफी महत्वपूर्ण उसमें रोल हो जाता है। और इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण योजना जो किसानों के लिए पूरे देश में चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हम सब जानते हैं कि उसमें प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपया प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपया उनके अकाउंट में जाता है। और इसके लिए उनका अकाउंट का KYC, आधार से लिंकेज, NPCI से लिंकेज और भौतिक सत्यापन, ये चारों चीज होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने KYC में अच्छा इसमें सफलता पाए हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन में हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, हम जानते हैं। और पुनः एक बार हम लोग सर से आश्वासन देते हैं सर को कि हम लोग पुनः एक बार कैंप मोड में आकर और हम अपनी जो भी अभी हमारा पेंडिंग है भौतिक सत्यापन या फिर NPCI से लिंकेज जो बैंक के द्वारा किया जाना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सफलतापूर्वक उसका लक्ष्य को पूरा करेंगे। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर कि हमारे कई राइट सेक्टर के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, तो मैं अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ कृषि विभाग की ओर से मैं अपने गार्जियन स्वरूप जिला पदाधिकारी महोदय और संयुक्त कृषि शस्य महोदय का मैं पूरे कृषि परिवार की ओर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि सर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर को बहुत बहुत आभार। और अब समय में काफ़ी योजनाओं की जानकारी महोदय के द्वारा दिया गया, हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सर को। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय संयुक्त निदेशक सस्य मगर प्रमंडल सर से अनुरोध करते हैं कि वे आए और उपस्थित लोगों का सर से आशीर्वचन और मार्गदर्शन चाहेंगे। इस रवि कार्यशाला में उपस्थित नवादा जिला के आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी, हमारे सब डिवीजनल एग्रीकल्चर अफसर, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर,
एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, किसान सलाहकार, किसान बंधु और इस धर्मशाला में आए हुए प्रेस और मीडिया के मंत्री। हर एक वर्ष खरीफ और रबी धर्मशाला का आयोजन होता है। इस बार रबी धर्मशाला का आयोजन आज हो रहा है। इसमें हम लोग रबी महाअभियान की शुरुआत करते हैं। रबी में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा, कृषि विभाग की कौन सी योजनाएं चलाई जाएगी, इसके बारे में विस्तृत विवरण आप लोगों को दिया जाता है। जो कृषि विभाग के सभी कर्मचारी हैं उनको इसमें कृषि ही नहीं, कृषि संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चाएं की जाती है, उनकी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे कृषि से सिर्फ फसल उत्पादन ही नहीं लेना चाहिए, कृषि से संबंधित जैसे पशुपालन है, पशुपालन के जिला पशुपालन पदाधिकारी भी इस आयोजन में आए हुए हैं, आप लोग से मुलाकात हो चुके हैं। जिला मत्स्य पदाधिकारी भी इसमें इन्वाइट किए जाते हैं, सहकारिता पदाधिकारी भी इसमें आते हैं। मतलब कृषि से संबंधित जो भी विभाग है सबको इसमें इन्वाइट किया जाता है। उससे संबंधित योजनाओं के बारे में कृषि विभाग के जो पदाधिकारी कर्मी हैं उनको अवगत कराया जाता है, ताकि आप किसान बंधुओं को इस सब के संबंध में सूचित कर सकें। क्योंकि किसान बंधु जब गांव में रहते हैं तो सभी विभाग में जा नहीं सकते हैं, योजनाओं के बारे में सारी जानकारी वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, कृषि विभाग के कर्मी की ड्यूटी है कि किसान बंधुओं को उनकी लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें और उस योजनाओं से लाभ उठाने में उनकी मदद करें। जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके कर्मी पंचायत स्तर पर शायद अभी भी नहीं है। तो इसमें हमारी ड्यूटी है कि किसान भाई को पशुपालन संबंधी या मछली पालन संबंधी योजनाओं का लाभ लेने में उनकी मदद करें। अब सभी चीज में ऑनलाइन एप्लीकेशन होने लगा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी आप उनको मदद करें और उनसे आवेदन भरवाएं। ये हमारी ड्यूटी है। अब ये कहना चाहेंगे कृषि विभाग के जो योजनाएं अभी चालू बीज वितरण है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इस संबंध में अभी DO साहब आपको बताए हैं, अभी आगे भी बताएंगे। रबी मौसम की जो फसल है उसमें लगने वाली बीमारी उसके बारे में चर्चा होगी। कृषि विज्ञान केंद्र से जो वैज्ञानिक आए हैं वो अपनी वो भी सबके संबंध में आपको बताएंगे। लेकिन कुछ चीज के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग भी जानते होंगे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक किस्त आने वाली है और जिन लोगों का KYC नहीं हुआ है उनका किस्त रुक जाएगा। तो ये हम लोग की जिम्मेवारी है कि उनका KYC कराएं। आप भी जानते होंगे विभाग के में ऊपर के स्तर से बहुत दबाव हम लोग पर आप लोगों पर पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको करें। अभी बहुत लंबी है KYC, अभी बहुत लंबी है। जैसे मगध डिवीजन में जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है वो नवादा में नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो लगन है उसको 100% करवाना है। KYC 100% करवाना है। जो गांव में है, जो गांव में है, जो सही किसान है उनका KYC 100% होना चाहिए। और जो सही नहीं है उनको साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है, उनको रिजेक्ट कीजिए, उनको अयोग्य घोषित कीजिए, कार्यक्रम आपका 100% हो जाएगा। सही किसान का ही करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है। उसी के साथ और जो है NPCI से खाता लिंक और
आधार से सीडिंग सब भी कराना है, लेकिन मुख्य रूप से अभी आपको KYC या फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा लेंगे तो सारा चीज़ आपको एक साथ हो जाएगा। जहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे उसका आधार नंबर लेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, उससे आप देख लेंगे कि भाई उनका APCI और आधार सीडिंग है कि नहीं, सारा काम हो जाएगा। और साथ में जो लोग गलत लिए हैं उन लोगों का वापस करवाना है, उसकी भी सारी चीज़ों की सूची आपके मोबाइल पर आपके पास है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो सूची नहीं है मेरे पास, सारा सूची आपके पास मोबाइल पर है। तो कौन किसान का KYC बाकी है, फिजिकल वेरिफिकेशन बाकी है, या किस किसान से जो इनकम टैक्स वगैरह में नाम आया है उनसे रुपया वापस करना है, सारा आपके पास है। और इसमें ये आपका कहना, जैसे 100 किसान है उसमें 4-5 आदमी मृत होगा, 4-5 आदमी गांव में नहीं होगा। और जब भी आप लोगों से किसी मीटिंग में या किसी चीज में चर्चा की जाती है तो वही 5 आदमी जो मृत है, 5 आदमी जो गांव में नहीं है, उसी के बारे में आप बोलते हैं कि गांव में नहीं है, आप कैसे उसका वेरिफिकेशन करें या कैसे KYC करें। उसको छोड़िए, जो 100 में 10 आदमी जो नहीं है उसको छोड़िए, उसका आप लिस्ट बना लीजिए। जो ये 5 आदमी मर गया है, ये 5 आदमी 5 किसान जो है गांव में नहीं रहते हैं, बाहर में, आप लिस्ट बना लीजिए, आप फ्री हैं। बाकी 90 आदमी का को आप वोट कीजिए। इसीलिए ये किसी मीटिंग में ये सवाल न उठाए जब मृत्यु हो गया उसका बंद नहीं हो रहा है, थोड़ी ना उसका बंद हो जाएगा। आप खाली लिस्ट बना के तैयार रखिए, आपसे पूछा जाएगा जो 100 किसान जो आपके यहाँ है उसका क्या किया बताइएगा। जो 5 आदमी मर गया है उसका लिस्ट मेरे पास है, 5 आदमी गाँव में नहीं है उसका लिस्ट मेरे पास है, और जो 90 आदमी गाँव में जो है उसका हमने कर दिया, बस हो गया बात खत्म। तो इसको एक दिन में ये होने वाला नहीं है, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन में होने वाला नहीं। आप चाहेंगे ना एक बार गाँव में जाएंगे 24 घंटा रह लेंगे, दिन रात हो जाएगा नहीं। आपको प्रतिदिन इसमें प्रोग्रेस लाना है, प्रतिदिन आपको इसमें काम करना है, तभी हो पाएगा। हम लोगों की और DO साहब की इसमें प्रतिदिन का प्रोग्रेस आज से अपलोड करना है गूगल डॉट पर, जब किस जिला में कितना हो रहा है तो आप लोग करेंगे तभी जिला का प्रोग्रेस होगा। इसीलिए इसको आज से ध्यान रखिए, सारा काम करते। आपको तो सारा काम पंचायत से ही है, पंचायत में ही जाना है, पंचायत में ही आपको वेरिफिकेशन भी करना है, पंचायत से ही सूची बनाना है, पंचायत के ही लोगों को बीज वितरण कराना है, उसी को डेमोन्स्ट्रेशन देना है। यही हम लोग का काम, आपका यही काम है। तो फिर दिक्कत इसमें कहाँ है, क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। और जो लोग जिन लोगों से रुपया वापस करवाना है वो भी गाँव में रहते हैं, आपके जान पास आप ही लोगों ने उसको दिलवाया है। उस समय तक ये नहीं मालूम था तो इनकम टैक्स जो भरते हैं या इनकम टैक्स नहीं भरते, इनकम टैक्स रिटर्न भी जो लोग दाखिल करते हैं उनको नहीं देना है, उस समय तक नहीं क्लियर था। बाद में ये क्लियर हुआ कि इनकम टैक्स भरे या न भरे, इनकम टैक्स रिटर्न अगर दाखिल किए जियो पर भी तो भी उनको किसान सम्मान नहीं मिलेगा। वो केंद्र सरकार का ये निर्णय है, केंद्र सरकार अपने सॉफ्टवेयर से ही उसका नाम काट दिया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यही किसान को समझाना है, आप किसान को समझाएंगे वो वापस कर देगा। बहुत किसान वापस भी कर दिया है, उसका आप रिपोर्ट दे देंगे और यहाँ जिला में दे देंगे, यहाँ से अपलोड हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसको आपको प्राथमिकता दे देना है। और इसमें हम अगर जिला पदाधिकारी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि इसमें विभाग का भी बहुत जरूरी चीज़ है, तो उन पर अपना विशेष ध्यान रख करके इस काम को सुचारू रूप से कराने के लिए मार्गदर्शन की सभी लोगों को दे। हमारे विभाग के अधिकारी सभी को मार्गदर्शन करें और सभी को कृषि विभाग की सभी योजना है। नवादा जिला में सब्सिडी अच्छी प्रगति हुई है। खरीफ में भी बारिश कम होने के बावजूद भी
हम लोगों के आप लोगों के मेहनत के चलते प्रगति यहाँ प्राप्त किया गया और बारिश उनकी में जो बारिश हुई है मौसम के लास्ट में उससे अभी सॉइल में पूरी तरह से मॉइस्चर है, तो उसका लाभ उठाते हुए रबी क्रॉप अच्छे से अच्छा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसानों को समय पर लगाने के लिए भी हम लोग प्रेरित करें। सिर्फ हम लोग का काम बीज वितरण करना और या डेमोस्ट्रेशन का बीज वितरण करना नहीं है। हम लोग का काम है किसानों को सही सुझाव देना। जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले 2-3 साल से जो मॉनसून की जो बारिश की परेशानी हो गई है, शुरू में बारिश ही नहीं होती है, बाद में बारिश होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब आप ये कहें कि रबी मौसम में खरीफ की क्यों चर्चा कर रहे हैं। अभी से आप किसानों के बीच में चर्चा करेंगे तभी किसान बदलेंगे। एकदम किसानों को आप लोग समझाइए कि खरीफ में धान के बदले में अन्य क्रॉप लें, जैसे मक्का है, मरुआ है, बाजरा है, ये सब क्रॉप लें, क्योंकि बारिश की स्थिति जैसे कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं अभी ऐसे ही चलेगी। बारिश का होने की संभावना, समय पर बारिश होने की संभावना अगले साल भी नहीं है। तो धान को निश्चित रूप से वो बदले, धान फसल के बदले में दूसरा फसल लगावें और इस मौसम रबी में भी मुख्य रूप से गेहूं के बदले में चेंज करें, मक्का लगावें, चना लगावें, मसूर लगावें, सरसों लगावें। इसकी भी कीमत आजकल अच्छी खासी है, दालें भी बहुत महंगी है, तिलहन भी बहुत महंगी है। तो हम लोग किसानों को शिफ्ट करें, बारिश कम होने के चलते दूसरा कौन सा फसल है जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा हो सके, लाभ उठा सके। थैंक यू। और अभी आप हम लोग अभी संयुक्त निदेशक सच नगर प्रबंधन से कुछ सुन रहे थे और उनके द्वारा नवादा जिले के कई योजना में अच्छे कार्य की सराहना की गई और साथ ही साथ हम सर की द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिए गए हैं हम अनुरोध पूर्वक सभी से कहना चाहेंगे कि उसे बखूबी आप लोग से समय संपादित करें ताकि इस जिले का नाम जो कई वर्षों से क्रमशः 1 से 3 तक रहा है सभी योजनाओं में, तो बना रहे। यही मैं कामना करता हूँ। अब आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सर अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन हम लोग को देना चाहेंगे और ताकि अपना जिला और बेहतर से बेहतर सभी योजनाओं में कर सके। तो मैं सर से अनुरोध करता हूँ यहाँ से अपना आशीर्वचन देने का कृपा करें सर। तो हमारे बीच अपने जिला के मुखिया आदरणीय हमारे बीच आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय सर। रवि महाअभियान 2023 का जिला स्तरीय रवि कर्मशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित संयुक्त निदेशक सह सेवागत मंडल, जिला कृषि पदाधिकारी, सह परियोजना निदेशक आत्मा, वरीय वैज्ञानिक और मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण तथा इस कक्ष में उपस्थित हमारे प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु और सम्मानित किसान भाई लोग। देखिए, ये अभियान कल राज्य स्तर पर आरंभ हुआ है। वो भी अभियान जब होता है तो उसमें विशेष ध्यान की आवश्यकता देने की जरूरत होती है। अभी जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने संबोधन में बताया था कि रबी अभियान के तहत आपको बीज वितरण, प्रोटेक्शन
उद्यानिक फसल और मिट्टी जांच आदि के बारे में इस कार्यशाला के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पहले से जानकारी नहीं है। आप जो जानकारी है उसमें उत्तरोत्तर विकास हो, इसलिए यह कार्यशाला है और एक तरह से यह अभिमुखीकरण का कार्यशाला है। लेकिन कार्यशाला तभी सफल होगा जब हम लोग उपलब्धि हासिल करके दिखाएंगे। नवादा टीम का पुराना जो रहा है वो अनुभव अच्छा रहा है, जैसा कि संयुक्त निदेशक ने बताया है। लेकिन हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में रहें और जो किसान बंधु हैं उनसे आप समन्वय स्थापित कर बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयत्न करें। क्योंकि कोई भी योजना, जैसे किसान सम्मान निधि योजना की बात होती है, हम समीक्षा करते हैं जिला स्तर पर तो पाते हैं उसमें कुछ कमी है। कमी क्यों है? इसलिए कि आपको जो डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन करना है उसमें थोड़ी कमी रह गई। हो सकता है कृषक बंधु से जो अपेक्षित कुछ कागजात है उसकी कमी रह गई। लेकिन आपकी भूमिका जो है इस रूप में है कि सरकार ने जो भी योजना हम लोग को दिया है कार्यान्वित करने के लिए, वो हम लोग अधिकाधिक सफल रूप से संपन्न कराएंगे। लेकिन कृषि यानी कृषि का मुख्य काम क्या है? अन्न का उत्पादन। जो हमारी बड़ी आबादी है प्रदेश की, देश की, उसके लिए अन्न एक प्राण तत्व की तरह से है। आप कोविड का फेज याद करें तो उस समय हमारे पास अगर अनाज का भंडारण नहीं होता प्रदेश में और देश में तो हम अपने आवाम को नहीं संभाल पाते। तो आपसे ये अपेक्षा है कि इस रबी महाअभियान के तहत जो भी हमारे फसल हैं, गेहूँ हो, मक्का हो, मोटे अनाजों पर तो अभी काफ़ी जोर दिया जा रहा है और मोटे स्वास्थ्य वर्धक है, दलहन है या तिलहन का पहलू है, तो क्षेत्र विशेष पे आप सक्रिय रह करके काम करें और कर्म से भी एक अपनी संतुष्टि होती है। देखिए, आज कृषि विभागीय ढांचा ग्रामीण स्तर से लेकर के जिला स्तर या राज्य स्तर को बहुत बड़ा ढांचा हो चुका है और आपकी हमारी सार्थकता तभी है जब आप अपेक्षा से बढ़ करके अपना कर्तव्य दिखाएं। मैं आप लोग को शुभकामना देता हूँ कि इस महाअभियान को आप बढ़िया से बढ़िया सब करके सफल करेंगे। धन्यवाद। सर का विशेष आभार और सर के द्वारा काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई और सर को अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से बताना चाहेंगे कि जो का मार्गदर्शन मिला है बखूबी उसका हम लोग सत्संग में संपादित करेंगे और करते आए हैं इस जिला का। और तभी अपने जिला का आज राज्य स्तर पे एक अलग नाम है। जैसा कि यह महाअभियान सर के कार्यक्रम के बाद प्रशिक्षण सत्र चलना है, जिसकी हम रूपरेखा बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रशिक्षण सत्र चलना आवश्यक है। आगामी जो भी योजनाएं सर का हम विशेष आभार प्रकट करते हैं अपने विभाग की तरफ से कि सर अपना बेशकीमती समय निकाल कर हम लोग को आशीर्वचन दिए। इसके लिए सर का हम विशेष आभार अपने विभाग की तरफ से प्रकट करते हैं। और अभी हम सभी अपने स्थान पर एक बार पुनः बैठें। जैसा कि